Hi everybody, welcome back to the channel. So some of you reach out to me asking for referrals, some are asking where I'm working right now. But to be very clear, I'm not working right now. I left Deloitte few months back. Many of you may be thinking that I left because of work pressure. Not denying that fact कि बिग फोर में वर्क प्रेशर होता है, लेकिन अगर ग्लोबल फर्म्स की बात करूँ तो जो वर्क प्रेशर है वो सिर्फ ड्यूरिंग ऑडिट बिजी सीजन होता है, तो रेस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल रहता है. Okay, so I thought to make a dedicated video to share with you all the reason behind leaving Deloitte. Of course, the reason is personal, but through this video, you will get to know a lot about company policies. So please don't mind watching this video till end. But before moving on to the topic, I would request you all to please subscribe to the channel. I was amazed by this fact that 99% of views on my channel is from those who haven't subscribed yet. So please subscribe. It's free of cost. Sometimes I really feel that how bad I'm at decision making because ऐसा मैंने दूसरी बार किया है that I left my current job without having another opportunity in hand. ऐसा मैंने last time तब किया था when I was getting married. तो अब 6 महीने का गैप हो गया था उस टाइम एंड इवन आफ्टर हैविंग अ 6 months करियर गैप आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद बिग फोर जो कि ऑफकोर्स इट्स लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू. ओके, सो इट हैपेंड दैट माय हस्बैंड गॉट एन ऑन साइट जॉब अपॉर्चुनिटी और उस टाइम मैं भी यूएसए क्लाइंट्स के लिए काम कर रही थी. सो वी थॉट कि डिलाइट या तो मुझे अपने यूएस वाले ऑफिस में ट्रांसफर कर देगी या फिर मुझे भी क्लाइंट साइट पे भेज देगी, बट ऐसा नहीं हुआ. तो जैसे ही मुझे पता चला मैंने ये ओपन डिस्कशन अपने मैनेजर्स के साथ स्टार्ट कर दिया था इनडायरेक्टली टू नो कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि मुझे भी चांस मिल सकता है बाहर जाने का, मतलब वर्क वीज़ा पे भेज दे मुझको, अदरवाइज मुझे डिपेंडेंट वीज़ा पे जाना पड़ेगा जिसपे कि कोई वर्क परमिट नहीं होता है. सो जब ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो मैनेजर्स ने सीनियर मैनेजर्स को लूप करके ये क्लियर आउट कर दिया कि देयर इज़ नो वे दैट दे कैन सेंड मी ऑन वर्क वीज़ा बिकॉज खुद की कंपनी की कुछ पॉलिसीज प्रोसीजर्स रूल्स हैं जो कि वो उन्हें फॉलो करने होते हैं विच दे कैन नॉट चेंज ओनली फॉर मी. सो मैनेजर्स ने मुझे अपफ्रंट ही मना कर दिया था एंड लास्ट ऑप्शन में उन्होंने यही बोला कि दैट यू हैव टू पुट डाउन योर पेपर. देन आई आस्क्ड देम अबाउट कि मुझे क्या नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, क्या इन केस सपोज मेरा 1 महीने बाद मेरा जाना बनता है तो क्या नोटिस पीरियड वेपर मिलेगा मुझको, तो उसके लिए भी दे डिनाइड अप फ्रंट कि नहीं बिकॉज उस टाइम बिजी सीजन चल रहा था तो 2 महीने का पूरा कंप्लीट नोटिस पीरियड सर्व करना होता, नहीं तो फिर उसके बदले आपको रिकवरी अमाउंट पे करना होता, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी. इसीलिए मैं स्टार्टिंग से ही क्लियर करते चल रही थी, लाइक थोड़ा बहुत आइडिया देते चल रही थी कि हाँ मैं कभी भी जा सकती हूँ. आई रिक्वेस्टेड देम अ लॉट बट कुछ बना नहीं. तो ये फरवरी में डिस्कशन स्टार्ट हुआ लेकिन होते होते ये जून में चला गया बिकॉज जून में आई मूव. मेरे लिए भी बहुत अर्ली हो जाता कंपनी को सिर्फ 3 months में छोड़ना. आई रियली वॉन्टेड टू स्टे विद द कंपनी फॉर अ लॉन्गर टाइम, इसीलिए मैंने खुद से रिसर्च किया, कंपनी की पॉलिसी प्रोसीजर्स पढ़े, मैनेजर्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर सबसे डिस्कशन करना, चैट सपोर्ट्स, मतलब यही होता था कि बस मैनेजर के पास जाओ तो एचआर से पूछो, एचआर के पास जाओ तो यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये वो करके बस इट वॉज ऑल अ विशियस सर्कल, लेकिन उसका जिसका आउटकम कुछ नहीं. एंड लिटरली मैंने घंटों बैठ के कंपनी की पॉलिसीज प्रोसीजर्स पढ़े हैं जस्ट टू फाइंड आउट अ वे फॉर माई सेल्फ एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन एंड रिसर्च आई केम आउट विथ 3 conclusions. सो एक्चुअली 3 पॉसिबल ऑप्शंस मुझे नजर आ रहे थे लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन रूल्स कंडीशंस. सो सबसे पहला नॉट सो पॉसिबल ऑप्शन नजर आ रहा था दैट दे कुड हैव ट्रांसफर मी ऑन L1 और H1B वीज़ा, लेकिन एज अ सेट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और साथ ही में वीज़ा का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है जो कि कंपनी सिर्फ कुछ स्पेशल एम्प्लॉयज़ के लिए ही कर सकती है ना बेयर. और अभी तो आए मुझे सिर्फ 6 महीना ही हुआ है, ऑलरेडी कंपनी में सालों से लोग लाइन में लगे बैठे हैं फॉर ऑन साइट अपॉर्चुनिटी. तो हेयर फॉर ऑन साइट अपॉर्चुनिटी यू हैव टू बी विद द कंपनी फॉर एटलीस्ट 2 years. और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि अगर आपके स्पाउस को ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो कंपनी आपको भी भेज देगी. इट्स नॉट लाइक दैट हियर, हालांकि कुछ कंपनीज भेज देती है ना. सेकंड पॉसिबल ऑप्शन जिस पे हमने बहुत जोर डाला था, बहुत रिक्वेस्ट करी थी लेकिन कुछ नहीं बना. उस टाइम वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, सो वी थॉट कि क्यों ना लैपटॉप को अपने साथ ले चले और वहीं से काम कर लेंगे. लेकिन जैसे कि डेलोइट अपनी ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि व्हेनेवर इन डाउट ऑलवेज आस्क, सो आई थॉट कि पहले पूछ लेते हैं. तो वही मैनेजर, HR, रिसोर्स मैनेजर सबसे पूछा, वही विशियस सर्कल अगेन. चैट सपोर्ट पे बात करी बिकॉज IT से रिलेटेड चैट सपोर्ट पे हमें मिलता है उसका आंसर. देन चैट सपोर्ट से आई गॉट क्लैरिटी दैट आई कैन नॉट टेक ऑफिशियल लैपटॉप आउटसाइड इंडिया बिकॉज इंडिया से बाहर की डेटा पॉलिसी अलग है और इंडिया की अलग है. एंड उस टाइम मुझे ध्यान आया कि डेलॉयट तो स्पेशल ट्रेनिंग करवाता है डेटा पॉलिसी और अब्रॉड ट्रैवल के ऊपर. सो इट वॉज अ बिग नो, लेकिन फिर भी सोचा कि अगर सीनियर्स की अप्रूवल मिल जाए मैनेजर्स की तो हो सकता है शायद, लेकिन अप्रूवल नहीं मिला. सो जब वर्क फ्रॉम होम पर डिस्कशन चल रहा था तब वी गॉट टू नो कि वर्क फ्रॉम होम और होने वाला है बिकॉज उस टाइम कोई ऑफिशियल ईमेल नहीं आया था कि कब ऑफिस स्टार्ट होने वाले हैं. सो दैट्स वाई, शायद ये भी हो सकता है कि इसीलिए उन्होंने मना कर दिया हो. नाउ थर्ड पॉसिबल ऑप्शन मेरे लिए था कि मैं सबैटिकल लीव पे चली जाऊँ. सबैटिकल लीव लॉन्ग छुट्टी विदाउट पे. सबैटिकल लीव पे जाने से ये फायदा होता दैट कि मुझे एटलीस्ट श्योरिटी तो होती दैट आई हैव अ जॉब, मैं आके इसको ज्वाइन कर सकती हूँ बाद में, मतलब आफ्टर 1 year. लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन थी दैट यू हैव टू बी विद द कंपनी फॉर एटलीस्ट 2 years और मुझे तो कुछ महीने ही हुए थे. तो अल्टीमेटली इतनी माथापच्ची और हाथ पैर मारने से कुछ नहीं हुआ. नाउ इट वॉज अप टू अस कि हमें क्या डिसीजन लेना है. वी वेंट इन लॉट ऑफ डिस्कशन एंड फाउंड आउट लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, क्या करें क्या ना. तो फर्स्ट ऑप्शन आई थॉट कि क्यों ना 2 साल यहीं रुक के मैं काम करूँ और ऑन साइट अपॉर्चुनिटी का वेट करूँ. बट जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी लाइन में बैठे हैं, आपको नहीं पता कि आपका नंबर कब आएगा भी या नहीं आएगा. और साथ में ये भी था कि मैं बैंगलोर लोकेशन इसलिए प्रीफर करी थी बिकॉज माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो वर्किंग इन बैंगलोर.
और ये भी हो सकता था कि मैं गुड़गांव ट्रांसफ़र ले लेती, लेकिन वही बात है कि गुड़गांव मेरे घर से ऑफ़िस जाने में 2 घंटा वही ट्रैवल आना-जाना, यानी कि 4 घंटे लगते, जो कि वेस्टेज है, 4 घंटा वेस्ट होना ट्रैवल में। देन आई ऑल्सो थॉट कि 4 घंटे का ट्रैवल कर भी लेंगे, लेकिन जब बिज़ी सीज़न आएगा जिसमें कि आपको 11 घंटे काम करना पड़ता है, तब इतनी देर-देर रात को घर आना ना मुझे और मेरे घरवालों को मंज़ूर। तो सेकंड ऑप्शन ये था कि क्यों ना जब तक वीज़ा और ट्रैवल डेट फाइनल होती है, तब तक मैं यहीं इंडिया में रह के यूएसए में जॉब सर्च करूँ। लेकिन जॉब तो सर्च कर रही थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तब वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपके पास वर्क परमिट है उस कंट्री में काम करने के लिए? लेकिन मैं तो डिपेंडेंट वीज़ा पे ट्रैवल कर रही थी, जिसमें कि वर्क परमिट नहीं होता है। सो मुझे चाहिए थी कोई ऐसी कंपनी जो वर्क वीज़ा स्पॉन्सर करे, और जैसे कि मैंने कहा कि वीज़ा स्पॉन्सर करने में काफ़ी कॉस्ट आता है। सो अगर जब तक कि आप में कोई अल्टीमेट स्किल या आपकी अल्टीमेट डिमांड ना हो, तब तक कंपनी आपका वीज़ा स्पॉन्सर नहीं करेगी। और साथ में ये भी एक इशू था कि इफ़ आई चूज़ टू स्टे हियर इन इंडिया, क्योंकि मुझे कुछ टाइम के लिए बिग 4 का एक्सपीरियंस चाहिए, अगर मैं 6-7 महीने और रुक जाऊँ और बाद में खुद से ट्रैवल कर लूँ अब्रॉड, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि इस टाइम जिस टाइम भेज रही है उसमें तो आपके स्पाउस की कंपनी आपका भी कॉस्ट बेयर कर रही है आपको भेजने के लिए, और बाद में अगर मैं खुद से जाती तो वो कॉस्ट हमें खुद से अपनी पॉकेट से देना पड़ता। तो इसीलिए वी डिसाइडेड टू गो टुगेदर, बिकॉज इससे आपकी वीज़ा की कॉस्ट बच रही है, आपकी फ्लाइट की टिकट्स की कॉस्ट बच रही है। सो काफ़ी सोच विचार करने के बाद वी फाइनली डिसाइडेड दैट आई शुड पुट डाउन माई पेपर्स। तो मैंने अपना रेजिग्नेशन अप्रैल के फर्स्ट वीक में दे दिया था, सो दैट कि जो 2 महीने का नोटिस पीरियड है वो मैं फुलफिल कर सकूँ। हालांकि उस टाइम हमारा वीज़ा प्रोसेस में ही था, फाइनल कुछ भी नहीं था, बट आई स्टिल डिसाइडेड टू पुट डाउन माई पेपर्स, बिकॉज अगर मैं पहले ही नहीं देती तो फिर वो अगर नोटिस पीरियड शॉर्ट पड़ता तो मेरे को रिकवरी अमाउंट देना पड़ता, जो कि मैं नहीं चाहती थी। और ये भी था अगर नहीं भी होता तो मैं अपना बीच में रेजिग्नेशन को रिवोक कर सकती थी, ये ऑप्शन था अवेलेबल। So that's all about this video. I hope you enjoyed watching this video. In case you like this video, then please give it a thumbs up and please put down your thoughts in the comment section below. See you in another video. Till then, take care. Bye.